लेकिन बात भारत के अंदर पाई जाने वाली जबानों के हवाले से जब करेंगे, कुछ ऐसी जुबानें जिनका यहाँ पे बोलबाला रहा है, दौरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन जुबानों का वजूद धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर अब सरकार की जानिब से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। खासकर संस्कृत के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सेंट्रल विद्यालय संगठन का यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर नया थर्ड लैंग्वेज फ्रेमवर्क नाफिज करने का फैसला किया गया है और उसके मुताबिक हर केवी स्कूल में कम से कम एक संस्कृत सेशन दिन का लाजमी करार दिया गया है और डेटा समागम पोर्टल पर अपलोड करने की भी उसको हिदायत दी गई है। सेंट्रल विद्यालय संगठन के केवीएस ने तालीमी साल 2026-27 के लिए नया हिदायतनामा जारी करते हुए तमाम केवी स्कूलों में क्लास 6 यानी छठी जमात और 9वीं जमात के तहत कम से कम एक संस्कृत सेशन कायम करना लाजमी करार दे दिया है। वजारत तालीम के तहत खुद मुख्तार इदारे की जानिब से 29 मई को जारी सर्कुलर में कहा गया कि थर्ड लैंग्वेज फ्रेमवर्क R3 के तहत तलबा और वालिदैन से जुबान के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाए, जिसमें तलबा को संस्कृत या उसके अलावा किसी और इलाकाई या रीजनल जुबान या रियासती लैंग्वेज में से इंतखाब का इख्तियार भी होगा। जबकि R1 जिसमें हिंदी है और R2 जिसमें अंग्रेजी है ये भी शामिल हो। हुकाम के मुताबिक हर स्कूल में कम से कम एक संस्कृत सेशन इसलिए लाजमी रखा गया है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में तैनात सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को सहूलत फराहम हो सके। सर्कुलर में यह भी हिदायत दी गई है कि तलबा के इंतखाबी डेटा को समागम पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि असातिज़ा की तैनाती और सेक्शंस की मनसूबाबंदी की जा सके। मजीद कहा गया कि एक ही जुबान का इंतखाब करने वाले तलबा को एक ही सेशन में रखा जाएगा, जबकि दाखिला तादाद के मुताबिक संस्कृत और इलाकाई जुबान के अलग सेक्शंस तश्कील दिए जाएंगे। इसी दौरान CBSE ने भी क्लास 9वीं के लिए 3 जुबानों के मुताले को लाजमी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि क्लास 10वीं में R3 का कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और आर्जी तौर पर तलबा क्लास 8वीं की निसाबी कुतुब इस्तेमाल करेंगे।